हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन टेजर। अपने पिछले वीडियो में हमने अरिहंत की बुक के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, जो कि सभी एमसीक्यूज थे। आज हम इस वीडियो में रीजन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं। ऑप्शन रीजन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्टिंग में। ऑप्शन ए है व्हेन ए इज ट्रू मींस ऑप्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन करेक्ट होना चाहिए। बी तब चूज करना है आपको ऑप्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब दोनों ट्रू होंगे बट जो स्टेटमेंट आर को दे रखा है रीजन वो करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन के लिए, तो आप बी चूज करोगे। सी चूज करना है व्हेन ए इज ट्रू व्हेन आर इज फॉल्स एंड डी चूज करना है व्हेन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स डू इट। देयर इज नो सच पॉइंट और ऑन एक्स, ये और नहीं है, ऑन होगा। There is no such point on x-axis which are at distance c, which is less than 3 from the point 2, 3। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को शायद समझ भी ना पाए हों, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। देखिए, एक पॉइंट 2, 3 है, मैंने ये ले लिया 2, 3, इट इज 2, 3 विच इज मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ विच पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट ए एक्स से कुछ डिस्टेंस पर होगा, सीधी सी बात है। वो डिस्टेंस 3 से कभी कम नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। मतलब ये ऐसा है या नहीं बोलना है। वो कह रहा है कि 3 से कभी कम हो नहीं सकता है, 3 से ज्यादा होगा, 3 से कम नहीं होगा, या 3 के बराबर हो सकता है। तो देखो, एक्स किसी भी पॉइंट को का डिस्टेंस अगर हमें एक्स एक्सिस से फाइंड करना हो तो हम सीधी सी बात है वाई के लेंथ को देखते हैं। मतलब ये जो वाई है ना, ये एक्स की उसके हाइट को देखते हैं। तो अगर हम यहां से देखें एक्स से ए की दूरी डिस्टेंस देखें तो ये 3 आ रहा है। कितने यूनिट चाहिए? 3, ठीक है। हम जानते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इससे कम नहीं कर सकते। यानी 3 जो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, उससे कम इसका डिस्टेंस नहीं होगा, जो कि अजप्शन में कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, अजप्शन तो सही है। अब रीजन भी चेक कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज दिस। यस, फॉर्मूला तो ये था डिस्टेंस का। क्या यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है? यस ऑफ कोर्स है। हमें ये पॉइंट x, 0 के फॉर्म में मिल जाता है और यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके भी इसको प्रूफ कर सकते थे अजप्शन को। तो यस, रीजन भी सही है, अजप्शन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो अजप्शन को हम कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं ऑप्शन सॉल्व करने की। क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है अजप्शन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। किसी ओरिजिन से कोई पॉइंट कहीं पर भी हम लोकेट कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ ले लिया है विच इज एक्स वाई। इसका जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है √x² - y² होता है, ये कह रहा है वो। हम चेक कर लेते हैं ऐसा होता है क्या। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d = x2 - x1 माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 नहीं सॉरी y - 0 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका x² प्लस y²। बट ऑप्शन में आपको x² माइनस y² दे रखा है, तो ऑप्शन तो ट्रू नहीं है, ऑप्शन तो फॉल है। तो फिर रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन ही जब फॉल है तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा डी हो जाएगा। बेटा इसका लिखा नहीं था, ये भी लिख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है इफ द पॉइंट ए 4, 3 एंड बी x, 5 ये are on the circle with center O, then the find the value of x is 2। मतलब वो फाइंड भी करने को कह रहा है 2 भी, तो फाइंड कर लेते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पर ही हो, मैंने इसीलिए इस बार इसमें बना दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया था, बट इस बार मैंने मिस्टेक पढ़ने में कोई नहीं किया। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ये पॉइंट बी और ए ना कहीं पर भी है, ये डायमीटर के पॉइंट नहीं है। मतलब ये पॉइंट बी यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट बी यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चलो यहाँ मान लेते हैं x, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिलाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये हटा देंगे। अब इसमें देखो ये जो डिस्टेंस है ना AO और OB, ये डिस्टेंस ये रेडियस ही तो है, और रेडियस देखो सेम ही रहता है हर जगह। इसका मतलब AO और OB ये दोनों सेम डिस्टेंस के होंगे। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहें तो AO = OB कर सकते हैं ना। AO का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी जगह नहीं है, मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। √x2 - x1 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB यानी वही फिर से 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड नंबर देखे हुए मेरे, देखिए जरा सॉल्व कर पता लग जाएगा। 4 - 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये देखो आप 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओके, ये वो सेम क्वेश्चन है, ये अभी बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 2 - x का होल स्क्वायर
जो कि स्क्वायर इधर आएगा तो 0 में हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और ये क्वेश्चन ही था इसका मतलब, जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा था। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो एक्स में 2 कह रहा है वो सही है, एक्स यहाँ पे हमारा भी 2 आ रहा है और ऑप्शन में भी ये कह रहा है तो सही है। रीजन कह रहा है वो कि इफ 3 पॉइंट्स दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये सर्कल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका कोई ये एजप्शन का रीजन से कोई रिलेशन ही नहीं बना। लेकिन अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि एजप्शन ट्रू है, अभी रीजन ट्रू अगर होता है तो देखना पड़ेगा, बट एजप्शन ट्रू है तो और रीजन जो है वो एजप्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन सही नहीं है, तो हो सकता है कि बी हो या फिर ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि रीजन जो कह रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, यहाँ पर बोल रहा है देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा है, अभी कौन सा क्वेश्चन याद तो नहीं है मुझे, बट ये 100% मैंने क्वेश्चन करवाया जरूर है, पता नहीं कौन सा, वो देख लेते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब ये क्योंकि साइड इक्वल होता है ना इक्वल ट्रायंगल के, मैं नाम दे रहा हूँ एबीसी, तो यहाँ पर एबी का इक्वल डिस्टेंस इक्वल होगा एसी बीसी के, तो एबी इक्वल टू बीसी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एबी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना हो तो वही करेंगे हम, रूट लगा करके, रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर अगेन इक्वल टू, इसमें भी देखते हैं जरा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं हमेशा वीडियो बनाता हूँ और कुछ ना कुछ हो जाती है मुझसे। लैम्डा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3 0, इसका स्क्वायर 0, लैम्डा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दो माइनस, या इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रहने दो ना, इसको ऐसे रहने दो, मैं दिखाता हूँ ऐसे क्यों कह रहा हूँ। इसको मैं इस तरफ से ले आ रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा का होल स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्डा इंटू रूट 3। ये देखो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा रूट 3। इसको जब नीचे की तरफ ले आओ तो 6 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू लैम्डा, 2 3 जा 6, रूट 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो माइनस का रूट 3 आ जाएगा। ये मैंने पीछे क्वेश्चन में समझा रखा है, तभी मैं कहूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाला सेम क्वेश्चन था उस समय, मुझे नहीं पता, आपने को वीडियो देखा पता होगा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन था ये। तो लैम्डा की वैल्यू रूट 3 आ रही है माइनस रूट 3, इसने क्या बोला था प्लस माइनस रूट 3, तो रीजन तो रॉन्ग हो गया, एजप्शन ही केवल ट्रू है, और अगर एजप्शन ट्रू होता है रीजन रॉन्ग होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, 3 points A, B, C are such that this A plus B plus B AB plus BC is greater than AC, then they are collinear। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 3 पॉइंट्स हैं इस तरह से A B C, तो AB और BC का सम, यानी AB और BC का जो सम होगा वो अगर AC के इक्वल होगा देन दे आर कोलिनियर। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कोलिनियर भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट नहीं है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या रहता है, डी। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन है पॉइंट्स ए दिस 1 B and C are such that AB equals to this and BC equals to this and AC equals to this। Since AB plus BC is greater than AC, then points A, B, C form a triangle। यस, ये बिल्कुल है। एक ट्राइंगल के अंदर 9th में आपने पढ़ा हुआ है ये, कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड का सम, द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, मतलब दो साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड के से बड़ा होता है, तो वही है कह रहा है ये। तो ये यस, ये ऑप्शन तो सही है। रीजन देखते हैं, बी स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देन ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A। ये भी कंडीशन सही है। देखो यहाँ पर एक चीज वो कह रहा है कि राइट एंगल एट A है, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं और A पर राइट एंगल करूं, ये BC हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ दे भी रखा है इसने, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये करेक्ट बैठ रहा है, एजप्शन ओरिजिन भी सही है। बट आप बताओ मुझे कि जो ये रीजन है ये तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है ना, और जो एजप्शन है ये तो हर एक ट्राइंगल के लिए है, मतलब दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है ऑलवेज, ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए है ना, और जो रीजन है वो केवल राइट एंगल के लिए, इसका मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजप्शन का। तो दोनों है तो ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एजप्शन दे रखा है आपको, एजप्शन है पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म और राइट एंगल, ये तीनों पॉइंट जो है राइट एंगल फॉर्म करते हैं। चेक करना पड़ेगा आपको ये फॉर्म करते हैं कि नहीं करते। तो डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं डायरेक्टली, मैं नाम दे रहा हूँ 3,2 एंड -2, -3 एंड 2,3।
वैसे पता लग रहा है, उम्मीद है होना चाहिए। इसका नाम मैं ए, इसका नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी दे रहा हूँ। डायरेक्टली मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ए बी इक्वल टू रूट -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहा हूँ मैं? क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, इसीलिए मैं डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, रूट 50 ए बी। बी सी इक्वल टू, मैं डायरेक्टली करूँ, सोच पाएंगे आप? -2 -2 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 -3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 52। आई होप आप समझ पाए होंगे। ओके, एसी को फाइंड करना है। 3 + 2, नहीं एक मिनट सॉरी, 3 -2 था, -2 हाँ ठीक है, 3 प्लस -2, 3 -2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 -3 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, 1 + 1 2, यानी एसी की वैल्यू क्या आ गई? √2। देख सकते हो आप, बीसी का स्क्वायर यानी 52 का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। √52 का स्क्वायर इक्वल टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 52 इक्वल टू 50 + 2। यस, सही है, यानी राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम इसका अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का रीजन देख लेते हैं 56 का। x, y is equidistant from this and this, then they form this equation। तो दो पॉइंट्स हैं, पहले मैं नाम दे रहा हूँ, ये x, y है। इससे दो पॉइंट्स जो है सेम डिस्टेंस पे है, मैं नाम दे दिया a एंड b। ए का जो कोऑर्डिनेट है आपको दिया हुआ है 3,6 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है आपको -3,4। ये देखो इक्वी डिस्टेंस है, दोनों सेम जो डिस्टेंस है उनका वो सेम है। मींस अगर मैं इसे एम नाम दे दूं तो ए एम एम बी के इक्वल है, ए एम इक्वल टू एम बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, फिर से वही होगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x -3 यानी x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। सॉरी मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस साइड थोड़ा बड़ा कर दूंगा। x -3 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 9 - 3 × 6x, a - b का होल स्क्वायर हम लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 - 6 × 12y इक्वल टू यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6x, ये भी लग जाएगा आपको बाई सेम फॉर्मूला, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। देखो x स्क्वायर सेम साइन सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर सेम साइन सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर्स को देख लेते हैं पहले, 9 + 36 = 45, 9 + 16 = 25, 25 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, -6 इसको इधर लेकर आओगे तो -6 का हो जाएगा, -6x, ये वाला इधर आएगा तो ये भी -6 का x हो जाएगा, -12y, ये जब इस तरफ आएगा जो आपका 8y है तो प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 55 में 25 माइनस करो, 26x, 6x -12x, 12y, 8y -4y इक्वल टू 0। इन सबको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 5 = 20, 4 6 = 12, 4 1 = 4। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है, देखो इस इक्वेशन में सभी नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसीलिए मैंने 4 से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। 3x और y को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 3x + y = 5। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मतलब जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 3x + y = 5, यस रीजन भी सही है, लेकिन ध्यान दीजिए, हमने यहाँ देखा कि ये जो पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल का है, और हमने यहाँ देखा ये दोनों जो लाइंस थी ए एम एंड एम बी दोनों इक्वल है। बताओ अजप्शन का रीजन से कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? कोई नहीं है रिलेशन। तो अजप्शन और रीजन दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, in quadrilateral ABCD, if AB = BC = CD = DA and AC = BD, then ABCD is a square। देखो स्क्वायर कब होता है? जब चारों साइड 4 साइड आर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल हो, तब उसे हम स्क्वायर कह सकते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन कह रहा है, फॉलो हो रहा है, ऑप्शन ठीक है। रीजन चेक करते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, जो बोला था वही कह रहा है, साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, तो रीजन भी सही कह रहा है वो। मतलब जो अजप्शन है और रीजन है दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और स्टेटमेंट है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मींस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स।
डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 10 cos 30, 0 एंड 0, 10 cos 30, 60, ये 60 है। फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट दिस माइनस दिस, यानी 10 cos 30 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10 cos 60 का होल स्क्वायर। 10 इंटू cos 30, 0 तो 0 ही हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या याद है आप लोगों को? होना चाहिए, अगर याद नहीं है बाय द वे तो √3/2 माइनस, नहीं माइनस मत कीजिए, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए cos 60 है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर 2 से 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर 4 रहेगा तो ज्यादा इजीली हो जाएगा सॉल्व। चलो शुरू वैसे रहने दो, कर ही देते हैं। 5 √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर √3 और √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, ये टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस इंटू 3, 75 प्लस 25 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो डिस्टेंस 10 आ रहा है, क्या इसमें 10 बोला है इसने? यस बोला है, तो एजम्पशन तो ट्रू हुआ। रीजन चेक करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x2 प्लस x1/2, ये था ना। इसमें क्या कह रहा है, x2 माइनस x1, मतलब x2 की जगह पे a और x1 की जगह पे c दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बीच में साइन माइनस लगा रहा है वो, इसका मतलब रीजन तो करेक्ट नहीं है, एजम्पशन नहीं करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं। और जब एजम्पशन करेक्ट होता है, रीजन करेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 3 equal parts are this and this। दो पॉइंट्स हैं ए बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने शायद कर भी रखा है पीछे क्वेश्चन। 2,-8 एंड -3,-7, ठीक है, ये 2,-8। अब इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 2 पॉइंट बीच में लगा दीजिए, 3 पार्ट हो गए। देखो एक पार्ट ये वाला, 2 पार्ट ये दूसरा, और तीसरा ये पार्ट। इसका नाम मैं दे दूं पॉइंट का m and n, है ना। अब मुझे m को फाइंड करना है, पहले चेक करते हैं m के लिए। x इक्वल, इसके मैं कोऑर्डिनेट वाले रहा हूं x, y, और जो रेशियो m जो है, जो रेशियो में डिवाइड करेगा a b को, वो 1:2 होगा। रीजन क्या है, मैंने बता रखा है आप लोगों को। देखो ये जो है एक पार्ट हो गया, तो m के लेफ्ट साइड में एक ही पार्ट है, इसलिए 1, और m के राइट साइड में 1 पार्ट है, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, इसलिए 2, 1:2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो फॉर्मूला लगता है m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है -8, नहीं -8 नहीं सॉरी 2 होल अपॉन 1 प्लस -3 प्लस 4 अपॉन 3, यानी कि 1/3। ये x की वैल्यू 1/3 आ रही है, बाकी मत निकालिए, चेक कर लो पहले सही है कि नहीं। तो यस 1/3 आ रही है, तो बाकी करने की जरूरत रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता है। बाकी आप भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको पूरा चेक करना हो तो। मुझे फिलहाल असम्पशन ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रीजन देखते हैं। द पॉइंट्स विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड 3:1 आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। 1:3, देखो ट्राइसेक्शन बेटा 1:2 होता है, और ये क्या बोलते हैं, जो दूसरे वाला n के लिए अगर देखें, तो यहाँ पर देखो n के लिए लेफ्ट में कितने पार्ट है 2, और राइट में कितने पार्ट है 1, तो n के लिए जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 होगा। तो हम क्लियर देख सकते हैं जो असम्पशन है वो रॉन्ग है, अब सॉरी रीजन जो है वो रॉन्ग है। अब तो क्लियर हो गया कि असम्पशन ट्रू होगा, सीधी सी बात है। अब असम्पशन ट्रू है, रीजन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:1। बिल्कुल सही है, मैंने आपको ये पहले करवा रखा है, ये फर्स्ट वीडियो में रहा है। रीजन, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 दैट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ट्राइंगल का जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये इस तरीके से, ये 1 2 3, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज 7.3 में करवाया गया है, बट आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बट दिया है तो हम इसे कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर इसका एरिया 0 हो जाता है तो ये वो जो पॉइंट है वो कोलिनियर होते हैं। अब रीजन देखते हैं, रीजन में यही कह रहा है कि अगर एरिया 0 हो जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है रीजन, इसीलिए रीजन भी ट्रू है। अब इस कोलिनियर का 1:1 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, तो रीजन तो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसीलिए दोनों ट्रू होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे।